RSK न्यूज इंडिया टीवी, जिद हमारी सच के। नमस्कार, स्वागत है RSK न्यूज इंडिया टीवी में। हजारा पुलिस ने साइबर क्राइम से बचने के बताए उपाय। हजारा पुलिस ने स्कूल के बच्चों को साइबर क्राइम के संबंध में अभियान चलाकर जानकारी दी और उससे बचने के उपाय भी बताए तथा ऐसे मामलों में पुलिस को तुरंत सूचित करने को भी कहा है। देश में आए दिन बढ़ रहे साइबर क्राइम को रोकने के लिए बुधवार को थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार मिश्रा के निर्देश पर ट्रांस शारदा क्षेत्र के लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी गई तथा इससे बचने के उपाय भी बताए गए। इस दौरान बच्चों को बताया गया कि वर्तमान समय में साइबर क्राइम अपने चरम पर है। इसे रोकने के लिए युवा वर्ग को जागरूक होना बहुत जरूरी है। फेसबुक हैकिंग, व्हाट्सएप हैकिंग तथा वार कोडिंग के माध्यम से, इसके अलावा फर्जी कॉल, इंटरनेट व्हाट्सएप कॉल तथा रुपयों की मांग करने से संबंधित फ्रॉड के प्रति बताया गया। इतना ही नहीं, बताया गया कि अगर किसी के पास किसी भी प्रकार का फ़ोन आए और किसी से आधार कार्ड, OTP या बैंक से संबंधित जानकारी मांगे जाने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। अन्य किसी व्यक्ति को इसे साझा न करें, अन्यथा भारी नुकसान हो सकता है आदि की जानकारी दी गई। जागरूक करने वालों में मुख्य रूप से क्राइम इंस्पेक्टर धर्मेश यादव, उप निरीक्षक यशपाल सिंह, कांस्टेबल कन्हैयालाल तथा महिला कांस्टेबल अनु आदि मौजूद रहे। तुम देखते हो उस पर गाड़ियाँ दिखाते हैं कि ये गाड़ी खरीदनी है, बहुत से हैं घर में तुम्हारे हैं या तुम लोग हो बहुत से कि ये मोबाइल अच्छा लग रहा है, वो गाड़ी बहुत अच्छी मिल रही सस्ते दामों में, तो वो फ्रॉड का मामला रहता है। लॉटरी वाला जो पैसा चलता है कि तुम्हारी लॉटरी खुल गई है इतनी, तुमने कहा, उसने कहा 3,000 डाल दो, तो तुम फट से डाल देते हो, बताते किसी को नहीं घर में कि 3 लाख डाल दिया 20 लाख आ जाएंगे। तो ये चीज़ों से बचना है। और दूसरी बात, आपको फ़ोन आएगा कि तुम्हारा रिश्तेदार बीमार है, उसको हॉस्पिटल में पैसे की ज़रूरत है। अब तुम ये पूछोगे नहीं, बहुत से मैंने देखे, हमने आंखों देखे हैं कि वो ये नहीं पूछते घर पे पिताजी खड़ा है कि मेरे फूफा कौन है, उन्होंने पैसे डाल दिए, बाद में कह रहे फूफा तो सही है, तो पैसे किसे डाल दिए उसे यही नहीं पता। तो ये चीज़ें बहुत सी आती हैं, तो आप लोगों को ये करना है कि उस पर कतई नहीं करना है। तो आप लोग मोबाइल का थोड़ा देखें, तो इस पर देखें जो आते हैं कि तुम्हारा खाता बंद हो गया, आधार कार्ड लगाना है, तो इन चीज़ों को भी बचना है। हम अपने बैंक में चले जाएंगे, आधार कार्ड हमारा नहीं लगा, हम बैंक में लगा देंगे, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है मोबाइल पे, ठीक है ना। ये मैसेज है, मतलब आप नहीं चलाते तो क्या होगा, कुछ मतलब घर में है, चाचा है, पिताजी है, ये आप लोगों को भी दूसरों को बताना है कि अगर कोई मैसेज आता है, ये नहीं कि आप ही लोग नहीं चलाते, घर में बताना है कि अगर फ़ोन ऐसे आते हैं, लॉटरी लग गई या कोई रिश्तेदार बीमार है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो तुम पैसे डाल दो अकाउंट में, पे कर दो, ये चीज़ें नहीं करनी है। उसमें क्या होता है कि मैं तुम्हारे पापा से किसी से भी OTP मांगते हैं, तो OTP शेयर करने से क्या होगा, तुम्हारे जो पापा का अकाउंट है उसमें जो बैलेंस है उससे सारा पैसा कट जाता है। अगर ऐसी कोई घटना घटित होती है, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले 1930 हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करोगे। अपने घर जाके ये बताओगे कि पापा अगर आपके अकाउंट से किसी भी तरह के कोई पैसे कटते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड होता है किसी भी तरह का, तो सबसे पहले आप 1930 पे अपनी शिकायत दर्ज करोगे, ठीक है। अपने पापा को या मम्मी को या अपने परिवार में सभी बच्चे अपने घर पे बताएंगे साइबर फ्रॉड के बारे में, ठीक है। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहिए RSK न्यूज इंडिया टीवी के साथ। धन्यवाद। रिपोर्टर गौरव भारती।